आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से माँ सीता को जिंदगी भर श्री रामचंद्र जी से दूर रहना पड़ा था। ये आप शायद ही जानते होंगे। चलिए जानते हैं। एक बार सीता जी अपनी सहेलियों के साथ राजा जनक जी के महल के बगीचे में मनोरंजन के लिए गई। वहां पर एक वृक्ष पर उन्होंने एक तोते के जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार हैं जिनका नाम श्री राम है। उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी पकड़वा लिए। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, बे मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे डरने होने की जरूरत नहीं है। दोनों का डर वहां समाप्त हो गया। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं। वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वहीं यह सब सुना जो अब सब आपके सामने आ गया। माता सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम जी शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेगी। ऐसा भी वाल्मीकि जी कहते हैं। तीनों लोकों में यह एक अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती और तोता उसका उत्तर देते जाते। दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनाने में। दोनों उड़ने को तैयार हुए। ये देख, माता सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया। उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। तो तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं। मैं गर्भवती हूँ। मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। पर सीता जी नहीं माने। तोते ने कहा, आप जिद ना करें सीता। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। आप चिंतित मत होइए। अभी तो हमें कृपया जाने दें। तो माता सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यही रहेगी। मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार ना था। जब तोते को लगा कि वह सीता के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता, तो विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा है, मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा न कहते तो मुक्त होते। तोती अपने पति से विशोक सहन नहीं कर पा रही थी। उसने माता सीता को कहा, आप मुझे अपने पति से अलग ना करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो। राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा? तो तोती ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें तुम्हारे पति का विछोड़ा सहन करना पड़ेगा। श्राप देकर तोती ने अपने वहां प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न करके श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना।
जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निकाल दे। तो ये थी इसके पीछे की कथा। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।